तो इस सावन मास में अगर ठंडा खाने का फास्ट आप रखते हो तो ज़रूर ये मेथी के पराठे ट्राई करना। इसको आप 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए बनाते हैं मेथी के पराठे। हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल दावत। पारुल की दावत में आप सबका स्वागत है। सावन मास में ज़्यादातर लोग फास्ट रखते हैं। कुछ स्टेट में इस मंथ में 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें वो ठंडा खाना खाते हैं, यानी कि अगले दिन वो पूरा खाना बना देते हैं सेकेंड डे का, और सेकेंड डे पे वो ठंडा खाना खाते हैं। यानी कि उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, घर में कोई चूल्हा गैस नहीं चलता है, गर्म चीज़ें खाई नहीं जाती है। इस तरह से माता का व्रत किया जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या बना जाए, वो सबसे बड़ी दुविधा होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बना के सेकेंड डे पे खराब हो जाती हैं। कुछ लोग रोटी पराठे बनाते हैं जिसको हम सेकेंड डे पे खाना खाने बैठते हैं, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से तार निकलते हैं, यानी कि वो चीज़ खराब हो चुकी है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी इस तरह से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको घर घर में वैसे वो रेसिपी बनाई जाती होगी, लेकिन मेरी मेथड से अगर आप बनाओगे तो उसको आप 10 दिन तक खाओगे तो भी वो ख़राब नहीं होगी। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्पेशल मेथी का पराठा। इसको आप 10 दिन तक कहीं ट्रैवलिंग में जाए तो भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पारुल के साथ, पारुल के किचन में, जिसको आप स्टोर कर सकते हो, 10 दिन तक रख सकते हो, इस तरह के मेथी के पराठे। तो इसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम जितनी मेथी, जिसको हम इस तरह से लेके उसकी सिर्फ लीफ ले लेंगे। ऐसे हम किसी और वेसल में उसको रखते जाएंगे। इस तरह से मैंने सारी मेथी को कट कर लिया है। तो मैं साथ में कोरिएंडर लीफ को भी इस तरह से चॉप कर देती हूँ। मेथी को फाइन चॉप करते जाएंगे और बाउल में डालते जाएंगे। अब मैंने लिया है एक अदरक का टुकड़ा, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2-3 मिर्च और एक लेमन, जिसको हम एक मोटर पेस्टर में ले लेंगे, क्योंकि इस तरह से कूटे हुए थेपले का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। फ्रेश मसाले होते हैं, उसका टेस्ट कुछ अलग ही लगता है। अभी मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, हम भी टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पराठे में भी कम ज़्यादा करेंगे। अभी मैं कूटने के लिए इतना डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, जिसमें डाल देंगे हमारा ये मेथी के जो लीव्स थे जिसको हमने अच्छे से वॉश किया था। अब हम ऐड करेंगे जो हमने ये फाइन पेस्ट कर दी है, अदरक, लहसुन, फिर मिर्ची है और थोड़ा सा सॉल्ट है, जिसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी हम डालेंगे एक पूरा लेमन, एक लेमन जूस तो इसमें ज़रूरी है। मानसून में वैसे भी लेमन खाने का बड़ा मज़ा आता है, लेमन जूस पीने का भी बड़ा मज़ा आता है। अब ऐड करेंगे हम इतना गुड़। मैंने 2 या 3 चम्मच होगा, क्योंकि ये मैं कीर वाला, ये कृतिका का गुड़ यूज़ कर रही हूँ, डिब्बे वाला। ये बहुत ही टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और निकालने में भी बहुत इजी रहता है। अब डालेंगे हम इसमें तिल, अजवाइन, फिर थोड़ा सा दही। हम सबसे पहले जो भी मसाले डाले हैं मेथी में, तो अब हम इसको एकदम से स्क्वीज़ करेंगे। हमें जितना दम है उतना दम लगा लगा के हमें इसको स्क्वीज़ करना है। इस तरह से हम इसको स्क्वीज़ करते जाएंगे।
मेथी के पराठे के साथ आप दही तिखारी भी खा सकते हो, सूखी भाजी, अचार। इसको आप कहीं भी ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो। इवनिंग मेन्यू या ब्रेकफास्ट मेन्यू में ये बहुत ही परफेक्ट हैं। आप लंच में, टिफ़िन में भी ले जा सकते हो, बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हो। ये बहुत हेल्दी हैं। साथ में थोड़ा प्रिपरेशन करके रखी हो, जिस तरह से कि आटा गूँध के रख दो तो बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मैंने इसका इतना सारा जूस निकाला। इससे आपको कुछ कम लगता है तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हो, बाद में डाला नहीं जा सकता और या सेट भी नहीं होता और टेस्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन इतना याद रखना कि ये पानी थोड़ा एडवांस यानी कि थोड़ा आगे, जैसे कि इसके खट्टापन, मीठापन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर हम इसमें जो भी आटा डालेंगे उसमें वो बैलेंस हो जाए। अभी मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा है, तो मैंने जब उसको मसाले कुटे थे तभी डाला था, फिर डाला। इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। तो मेरे पास अभी ये है बाजरे का आटा, दूसरी तरफ है गेहूं का आटा। तो मैं डाल रही हूँ अभी भर भर कर बाजरे का आटा। हम आटा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इतनी हम गेहूं का आटा डालेंगे, है ही। हम थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। तो चलिए, आपने नोटिस क्या किया, मैंने 1 चम्मच भी अभी तक ऑयल नहीं डाला है। वही मेरे थेपलों का कमाल होता है। सबको मेरे थेपले बहुत पसंद आते हैं। तो एकदम सॉफ्ट भी होते हैं और बिना ऑयल के। तो आप इस तरह से बनाओगे तो इसको आप 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो। ना मैंने ऑयल डाला है, ना मैंने पानी डाला है। हाँ, आपके पास दही नहीं है तो आप छाछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन पानी का यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी से लोट को मैंने ग्रीस कर दिया है। अब ढककर मैं इसको 1 आवर के लिए रेस्ट दे रही हूँ। तो 1 आवर का रेस्ट हो गया है हमारे आटे को। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया है, क्योंकि हमने दही, मलाई सब कुछ डाला है। अब हम बेलते हैं इससे हमारे पराठे। तो सबसे पहले हम इसमें से इस तरह से एक बॉल बना देंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको बेल लेंगे। गैस ऑन कर दिया है मैंने, तवा हमारा गर्म हो गया है। मैं डाल देती हूँ इस पे हमारा पराठा। आप घी या ऑयल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल घी यूज़ कर रही हूँ। आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप बिना घी ऑयल के भी ये रोस्टेड थेपला बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो रेडी है हमारा थेपला या पराठा। दूसरा भी बेल दिया मैंने, अभी इसको भी सेक देते हैं। भी रेडी हो गया है। तो तैयार है हमारे एकदम खट्टे मीठे और यम्मी से 10 डेज़ तक आप स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह से बनाए हैं मैंने ये मेथी के थेपले। तो आप भी इस तरह से मेथी के थेपले या पराठे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए, या बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, ये दी बेस्ट है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।